स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा हिमाचल में। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस भर्ती से रिगार्डिंग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहेंगे आपके जनरल नॉलेज के ऊपर। और इसमें हम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना एक लेवल चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हो। तो हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सॉल्व करेंगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। और सब ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। यानी इसमें पूछा गया है कि इसमें से हमें बताना है कि इनकरेक्टली मैच कौन कर रहा है। यानी 3 इसमें बिल्कुल सही होंगे और एक क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड मलेरिया डे क्या 25 को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे क्या ये 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को। क्या ह्यूमन राइट डे 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। तो जो ह्यूमन राइट डे है वो 10 नवंबर को नहीं, 10 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। बाकी हमारे पास बिल्कुल मैचड कर रहे हैं क्योंकि जो वर्ल्ड मलेरिया डे वो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो कि 7 मई को, और वर्ल्ड टीचर डे जो कि 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, रिलेट करना है। तो इसमें हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बांदली। तो बांदली कहाँ पे है। तो देखो, बांदली जो है हमारा रिलेट करता है मंडी के साथ। और लिप्पासरंग, लिप्पासरंग कहाँ पे, तो लिप्पासरंग हमारा जो है किन्नौर के साथ मैच करता है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चंबा के साथ रिलेट करती है। खोखन जो कि कुल्लू में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन जो बांदली है वो मंडी के साथ रिलेट करता है, लिप्पासरंग किन्नौर के साथ, और कुगती चंबा और खोखन मंडी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है कि चूज द इनकरेक्ट। यानी इसमें हमारे पास जो है बुक्स एंड ऑथर पूछा गया है। तो बुक्स एंड ऑथर में हम देखेंगे, सबसे पहली बुक है कदम्बरी। क्या कदम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है। क्या मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, क्या ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। शहनामा, क्या ये अबुल फजल ने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, तो शहनामा। तो फ्रेंड, जो शहनामा बुक है वो फिरदौसी ने जो है यहाँ पे लिखी हुई है, फिरदौसी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जो शहनामा है वो फिरदौसी के द्वारा जो है लिखी गई है। बाकी हमारे पास बिल्कुल राइट है। कदम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क कौन सा है। तो इसमें पूछा गया कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। क्या पिन पार्वती है, क्या सिम्बलवाड़ा है, क्या ग्रेट हिमालय, क्या खीरगंगा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। तो सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हमें सिरमौर में जो है देखने को मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे पिन पिन वैली। तो ये आपको आपका स्पीति में देखने को मिलेगा। ग्रेट हिमालय जो कि कुल्लू में। खीरगंगा, खीरगंगा कहाँ पे है, तो ये कुल्लू में। तो टोटल जब नेशनल पार्क की बात करेंगे तो टोटल नेशनल पार्क हमारे पास 5 है। ये हिमाचल प्रदेश में जो टोटल 5 नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और सबसे छोटा आपको पता लग गया वो कौन सा है, सिम्बलवाड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2025 और 26 बजट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृत्रिम गर्भाधारण प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि आप बाकना घाट में बनाया गया, अर्की में बनाया गया, दारला घाट में बनाया गया कि सरगा घाट में बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दाड़ला घाट। तो दाड़ला घाट में जो है इस बार जो है बजट के अकॉर्डिंग कृत्रिम गर्भाधारण प्रशिक्षण संस्थान जो है बनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्न में से किस देश ने मालाबार आपका जो एक्सरसाइज होती है मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2024, इसमें किसने भाग लिया। क्या इंडिया, जापान एंड अमेरिका ने भाग लिया। इंडिया, इजराइल, अमेरिका ने। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल एंड अमेरिका ने। क्या इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका ने भाग लिया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी।
तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका जो है ये जो है मालाबार एक्सरसाइज 2024 में इसमें जो है भाग लिया था। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2024 द्रोणाचार्य पुरस्कार की आजीवन श्रेणी के लिए चुने गए अमांडो कोलांको किस खेल के कोच हैं। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 की बात करी गई है कि जो अमांडो कोलांको है उनको किस खेल में जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस में दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो अमांडो कोलांको है ये किस खेल से जुड़े हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो है ऑप्शन ए, फुटबॉल। तो फुटबॉल से जो है ये अमांडो कोलांको जुड़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फुटबॉल। तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इस्टेब्लिश एंड वेयर इज़ इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड। यानी पूछा गया है कि जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और इसकी स्थापना कब की गई है। तो ऑप्शन है 1962 हैदराबाद में, 1969 बेंगलुरु में, क्या 1972 न्यू दिल्ली में, क्या 1965 चेन्नई में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, 1969। तो बेंगलुरु में इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाए तो चेयरमैन आपने ध्यान रखना वो कौन बने आजकल, वी नारायण। तो वो इसके क्या है आजकल के चेयरमैन है। तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च्ड टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आपका जो इसमें बोला गया कि शिल्पकार का समर्थन करने के लिए, जो पारंपरिक कारागार के लिए जो इसमें जो पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी। तो 2023 में इसको जो है क्या किया गया था, लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था विश्वकर्मा योजना। तो ऐसी आपसे एक स्कीम पूछी जा सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे इस पे पूछा गया है कि इसमें से एक स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, वो कौन सी है। तो सबसे पहले आता है द पोलियो वैक्सीन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय जे साल, क्या ये सही है। द फर्स्ट ऑफ जेनेटिक ग्रेगर मेंडल जॉन मेंडल, क्या ये स्टेटमेंट सही है। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या इलेक्ट्रॉनिक वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो फ्रेंड इसमें जो हमें पूछा गया है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा कि जो कि नॉट करेक्ट है, इसमें जो ऑप्शन डी आपने ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो ये बिल्कुल गलत है, जेम्स चैडविक नहीं है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने जो है किसकी खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। बाकी हमारे पास बिल्कुल सही है, पोलियो की खोज जो है जे सॉल्क ने करी है, और जेनेटिक की जो है ग्रेगर मेंडल ने की है, और पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं निम्न में से गलत का चयन करें। यहाँ पे भी गलत का पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है कि झांझर चंबा जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य, क्या ये सही है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि करथी नृत्य का संबंध कुल्लू जिले से है, क्या ये सही है। स्वांग लोक नृत्य का संबंध बिलासपुर जिले से है, इसमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी। तो स्वांग लोक नृत्य का संबंध बिलासपुर से नहीं है। इसमें पूछा क्या गया था कि गलत का चयन करना है। तो जो स्वांग है वो बेसिकली कहाँ का आपका जो लोक नाटक है वो है किन्नौर का, कहाँ का, किन्नौर। तो किन्नौर में ये जो है परफॉर्म किया जाता है। बाकी झांझर जो है वो चंबा है, करथी जो हमारा कुल्लू से रिलेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चूज द इनकरेक्ट, यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द इनकरेक्ट यानी गलत का चयन करना। यहाँ पे भी हमारे पास क्या पूछा गया है, एक तो यहाँ पे कैपिटल पूछी है और दूसरी साइड उसकी कंट्री और कंट्री की कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वीडन, क्या स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, क्या बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, केन्या की क्या अकारा है, क्या यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी, केन्या। तो केन्या की जो कैपिटल अकारा में नहीं है, तो इसकी जो कैपिटल आपने ध्यान रखनी वो है नैरोबी। कहाँ पे, नैरोबी। तो नैरोबी में इसकी जो है कैपिटल है। बाकी स्वीडन की स्टॉकहोम है, बेल्जियम की ब्रुसेल है, यूए की अबू धाबी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, केन्या की ध्यान रखनी वो कहाँ पे, नैरोबी में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछे गए हैं, एक साइड आपने ध्यान रखना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी साइड उसके हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहला जो है ओपेक, तो बात करेंगे हम कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो फ्रेंड ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना ऑस्ट्रिया में। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना। नाटो, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल बेल्जियम में। और एशियान यानी एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में जो है इसमें आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए का बी है और टू का सी है और थ्री का वन है, थ्री का वन है और उसके बाद जो है ऑप्शन फोर का डी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड एट, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ऑप्शन बी जिनेवा, जो कि कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में। और जब हम बात करेंगे आईएलओ की यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिश कब हुई है, तो वो आपने ध्यान रखना 1919 में, 1919 में इसकी जो है स्थापना हुई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फुल फॉर्म ऑफ UIDAI, उड़ाई। तो अब हम देखेंगे कि फुल फॉर्म इसकी क्या है उड़ाई की। तो क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म बन जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंट द रडार, यानी पूछा कि रडार के खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि रडार के खोजकर्ता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, तो टेलर एंड यंग जो है रडार के क्या है, खोजकर्ता, इन्होंने इसको इन्वेंट किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है, यानी यहाँ पे पूछा गया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि क्या जम्मू कश्मीर को इसमें टॉप किया है, क्या तमिलनाडु में टॉप किया है, क्या लद्दाख ने इसको टॉप किया है, क्या महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो लद्दाख ने इसमें क्या करा है, टॉप किया है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। और अगर इसको हेल्ड पूछा जाए तो हेल्ड कहाँ पे किया गया इसको, गुलमर्ग या फिर जम्मू एंड कश्मीर आप या लद्दाख में आप बोल सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। पूछा गया है कि छोबिया पास जो है हिमाचल प्रदेश के किन स्थानों को जोड़ता है। तो छोबिया पास क्या कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है, क्या मंडी और कुल्लू को जोड़ता है, तो क्या चंबा और भटियात को जोड़ता है, क्या भरमौर और लाहौल को जोड़ता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी चंबा और भटियात को छोबिया पास जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉट करेक्ट, यहाँ पे भी क्या पूछा गया कि करेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि आपके जो ट्रॉफीज़ है और कौन कौन से स्पोर्ट्स ये रिलेट करती है। क्या डुरंड कप फुटबॉल से रिलेट करता है, क्या आगा खां कप हॉकी से रिलेट करता है, क्या राइडर कप गोल्फ से रिलेट करता है, क्या थॉमस कप टेनिस से रिलेट करता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, तो थॉमस कप जो है टेनिस से रिलेट नहीं करता। तो किससे रिलेट करता है, तो फ्रेंड ये बैडमिंटन से जो है क्या करता है, बैडमिंटन से ये क्या करता है, रिलेट करता है थॉमस कप। बाकी डुरंड कप फुटबॉल हो गया, आगा खान हॉकी हो गया, राइडर कप गोल्फ से हो गया, पर थॉमस कप जो है ये टेनिस से नहीं बैडमिंटन से क्या करता है, रिलेट करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालदा त्यौहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है। पूछा गया कि जो हालदा त्यौहार है ये कौन से एरिया में मनाया जाता है, क्या ये कांगड़ा में मनाया जाता है, क्या ये चंबा में मनाया जाता है, क्या सिरमौर में, क्या लाहौल में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में जो है हालदा फेस्टिवल जो है परफॉर्म किया जाता है।
तो फ्रेंड ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना है और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट आपके लिए ऐसी एक वीडियो जल्द अपलोड की जाएगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ और अपनी नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। तो थैंक यू सो मच।